अर्जुना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, महिलाओं को सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। कई बार लंच पैक करना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, जब मैं कभी लेट होती हूँ ना, तो मैं 10 मिनट वाला नाश्ता बनाती हूँ और वो दिए कि सूजी से बनाती हूँ। तो ये मैंने लिया है सूजी का आधा किलो का पैकेट, साथ में 2 चिली फ्लेक्स रेड वाले पाउच और 1 मैंने लिया इनो का पाउच। अब देखिए कितनी जल्दी मैं बना के ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, साथ साथ में मेरा लंच भी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले सूजी को लेके मैं एक बाउल के अंदर डाल लेती हूँ और मैंने डाला उसमें पानी। कोई मैंने दही नहीं मिलाया यहाँ पे, कोई लस्सी नहीं मिलाई है। फिर चिली फ्लेक्स के दोनों जो पाउच है, पिज्जा के साथ में बच्चों के साथ में लेके आते हैं ना, तो रखे रहते हैं, तो मैं उनको ऐसे यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों को काट के मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। इससे क्या है कि एक तो इसमें थोड़ा सा नमकीन हो जाता है, अच्छा लगता है, और एक क्या है ना कि कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा अब मैंने ऐड किया है नमक, और मैं बता दूँ आपको, जब हमने खाए तो नमक काफ़ी कम लगा, तो इसलिए हमने इसको चटनी से खाया था। अब एक मैंने इनो का पाउच लिया है, लेकिन उसको अभी यूज नहीं करना। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा स्पंजी बनता है। सब पूछते हैं कि आपने कैसे बनाया। अब मैंने देखिए किनारे वाली 2 थाली ली है और साथ में 2 कढ़ाई रखी है मैंने गैस पे, क्योंकि झटपट काम करना है तो आपको डबल ट्रैक पे चल के काम करना होता है। कढ़ाई रखी दोनों में पानी डाला, पानी उबल रहा है। जब तक ये दोनों प्लेट है ना, इनको मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, चिकना लगा देती हूँ। ऑयल है, ब्रश से लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा, ईजिली से हम जैसे ही हमारा ढोकला बन जाएगा उसको अलग से निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आप भी इतना ही परफेक्ट एक ही बार में, फर्स्ट टाइम में ही आप इसको बना पाएंगे। तो अब मैंने दोनों को ग्रीस कर दिया है, ऑयल लगा दिया ब्रश से, और उधर मेरा पानी उबल गया है। तो देखिए थोड़ी सी मैंने लिए तिल। सबसे पहले जो हमारी प्लेट है उसके सरफेस पे मैं तिल डाल देती हूँ। वाइट वाली तिल है ना, खाते हैं ढोकले के साथ में नीचे आते, बहुत अच्छा लगता है। अब यूज करना है इनो का पाउच, क्योंकि पानी उबल गया और पानी के अंदर मैंने डाल दिया स्टैंड। दोनों कढ़ाई में मैंने रख दिया स्टैंड। और अब मैं क्या करूँगी, जो इनो का पाउच अभी तक मैं आपको बार बार दिखा रही थी, क्योंकि मैं पानी उबलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसका रिएक्शन ना अगर पहले डालती तो ख़त्म हो जाता। इसलिए बिल्कुल एंड में, जब आपको इस थाली के अंदर बैटर भरना होता है तभी डालना है, और डाल के आप इसको क्लॉकवाइज हिलाइए। हाँ, एक ही दिशा में हिलाना है, यहाँ पे आपको उल्टा नहीं घुमाना है। यही बातें ध्यान रखने वाली होती है कि पूरी वीडियो में, इसीलिए आपको बोलती हूँ आप देखिए और स्टेप बाय स्टेप करके आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब इसको मैंने एक क्लॉकवाइज घुमाया, और अब फटाफट मैं क्या करूँगी, इनो मिला दिया है तो मुझे देरी नहीं करनी है। जल्दी से मैं दोनों थाली में हाफ हाफ करके बैटर डाल देती हूँ, क्योंकि ये पूरा बैटर है मैं एक ही बार में बनाऊंगी। इसलिए मैं टाइम को बचाने के लिए मैं अलग अलग कढ़ाई रख के 2 प्लेटों में करके बनाती हूँ। और पानी उधर गर्म है तो मैं संडासी से उठाकर उसमें रखूँगी, ताकि हाथ ना जल जाए। बहुत सावधानी से रखना है। अब इसको लगा दीजिएगा ढक्कन, और आपको 7 से 8 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। ये मैंने दूसरी कढ़ाई में भी रख दिया, और यहाँ भी मैं लगा देती हूँ ढक्कन। और जब तक ये पकता है 7 से 8 मिनट, जब तक मैं अपनी सब्जी बना लेती हूँ, और आटा लगा हुआ है मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि लंच भी तैयार हो जाएगा। सुबह ये भी मैं तैयार कर दूँगी। अब मैंने ढक दिया है। अब इसको मुझे 8 से 7 9 मिनट तक नहीं देखना है, मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। अब मैं सब्जी बना चुकी, मैं थोड़ी फ्री हुई तो मैंने देखा ये बिल्कुल तैयार है बन के। वाह, बहुत अच्छा है, स्पंजी बन रहा है। तो मैं चाकू लेके देख रही थी, इसमें हम चाकू चलाएंगे। अगर चाकू के कहीं भी बैटर लगता है तो इसका मतलब हमें और पकाना है, और चाकू आपका क्लीन है तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो मेरा ये ढोकला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब मैं गैस पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए दूसरी प्लेट भी चेक कर लेते। ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छे से बन गया है। दोनों गैस को हमने बंद कर दिया है और ठंडा होने के लिए इनको छोड़ दिया। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम प्लेट से इनको निकालेंगे। अब देखिए इनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, थाली से निकाल कर छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से एक थाली वाला है वो मैं लेके जाऊंगी मेरी फ्रेंड्स के लिए स्कूल में, वो हम वहाँ खाएंगे, और एक है वो मैं यहाँ घर बच्चों के लिए छोड़ जाती हूँ,
क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, इसको इंजॉय करेंगे। अब देखिए इस तरह से हम काट लेंगे और जितने छोटे बड़े पीस चाहे आप उसी तरह से इनको कट कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कितना जालीदार बना है, कितना सॉफ्ट बना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो इस तरह से दबेगा और वापस अपनी जगह पे जाएगा। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ किस तरीके से मैं सबसे पहले इसको लंबा लंबा काटती हूँ, फिर छोटा काट लेती हूँ। क्योंकि जितना छोटा काटते हैं, बड़ा काटते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ के पीसीस करते हैं। मैं बस ये साइज़ बनाऊंगी, मैं ज़्यादा छोटे भी नहीं करूँगी, ज़्यादा बड़े भी नहीं करूँगी। छोटे छोटे भी बच्चों को अच्छे लगते हैं, जब फोक से खाते हैं चटनी में लगा के तो बहुत अच्छे लगेंगे। और बड़े भी कई बार क्या होते अच्छे लगते हैं। तो जैसा आपको पसंद है काटिए। मैंने इस तरीके से काटे और वास्तव में इसकी जाली जो बड़ी है ना, वो देखते ही बनता है कि वास्तव में बहुत परफेक्ट बना है। इसी तरह मैं दूसरे को भी मैं अच्छे से क्या कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। और ये प्रक्रिया आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। सुबह जब इस तरह का नाश्ता बनाते हैं ना तो वास्तव में बहुत जल्दी से बन जाता है और कुछ बच्चों के लिए वैरायटी भी अलग हो जाती है। अब हम ले लेते हैं, देखिए पीले वाली सरसों लिए मैंने, राई बोलते हैं जिसको, और ये लिए मैंने कढ़ी पत्ते। कढ़ी पत्ते का पेड़ मेरे गमले में लगा हुआ, मैं हमेशा बता देती हूँ आपको। अब मैंने बड़ी सी कढ़ाई गैस पे रखी है ताकि ये खुले खुले अच्छे से मैं इनको तड़का लगा सकूँ। ऑयल डाला है कढ़ाई में। अब मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ पीले वाली सरसों डालेंगे। और पीले वाली सरसों से ही जब हम तड़का लगाते तो टेस्ट थोड़ा काले वाली सरसों से इसका अलग से आता है। ऑयल गरम हो गया है, ऑयल गरम हुआ तो मैंने सरसों डाल दी, प्लेट से ढक दिया ताकि सरसों इधर उधर तिड़के नहीं। आपको पता है ये बारीक दाना ना गरम तेल में जाते ही एकदम से फार इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मैं तुरंत इसको ढक देती हूँ। और फिर दोबारा से हम डाल देते कढ़ी पत्ता। और जैसे कढ़ी पत्ता और वो पक जाते दोनों चीज़ें, तो हम इसके अंदर हमारे ढोकले के पीसेस बनाए वो पूरे डाल देंगे। और गैस को अब हम कर देंगे बंद और इनको कर लेंगे अलट पलट कर लेंगे। बस इसी से इनका टेस्ट बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ढोकले मेरे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ मैंने लंच भी तैयार कर लिया। तो इस तरीके का अगर सुबह नाश्ता बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाता है, खाने में टेस्टी भी होता है। अगर आपको ये प्रक्रिया मेरी स्टेप बाय स्टेप आपने देखी है तो आपके ढोकले भी बहुत ही मस्त बनने वाले हैं। अगर आपको आइडिया पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब